हेलो बच्चों, मैं अर्जुन कुमार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आपके क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, इसी सीरीज़ को मैं लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूँ। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज पढ़ना सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो आपके बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसको जैसे ही आप पलटिएगा तो वहाँ पर पहला टॉपिक आता है दूरी सूत्र, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और आप थोड़ा सा एक पेज और बुक का अगर पलटिएगा तो वहाँ पर एक सिंपल सा बहुत ही प्यारा सा फार्मूला लिखा हुआ रहता है। क्या कि डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आप कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, इसको आराम से बिना कुछ सोचे समझे इसको आराम से याद कर लेते हैं और इसी पर जैसे कोई क्वेश्चन आता है इस पर मान अपना वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि ठीक बात है, अच्छी बात है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पर मुझे अगर हम किसी फार्मूला को अगर हम समझ जाएं कि इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से है, ये बना कैसे, किस प्रकार से बना, इसको अगर आप समझ जाइएगा तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए हम उसी बातों को समझेंगे इस क्लास में। तो अगर आप जानना चाहते हैं, उस चीज़ को समझना चाहते हैं, तो आप इस क्लास को पूरे अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आइए, दूरी सूत्र निकालने से पहले बेटे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दूरी यानी कि डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम एक कोई सा भी अगर हम लाइन लेते हैं, इस लाइन का हमको अगर डिस्टेंस निकालना है तो पहले क्या करते हैं, इसका हम नामकरण करते हैं यानी कि ए बी। अगर हम इस ए बी का डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपके पास दो तरीका होता है। आप तो स्केल लीजिए, स्केल को यहाँ से यहाँ पर रखिए, 0 से यहाँ पर, और जितना डिस्टेंस होता है उतना डिस्टेंस माप दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं अगर ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो 5 सेंटीमीटर इसको मान करके हम लिख देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। एक तरीका और होता है कि जो कैंपास है आपका, जिसको बोलते हैं प्रकार, उसको आप यहाँ पे रखते हैं, इसको बढ़ा करके यहाँ पर बी तक ले जाते हैं, जितना डिस्टेंस होता है उसको उतना स्केल से माप लेते हैं और जो डिस्टेंस होता है वो आप लिख देते हैं आराम से। ये बहुत ही आसान सी बात है। तो जितना आसान बेटा ये चीज़ निकालना होता है उतना ही आसान आप इस डिस्टेंस फार्मूला से भी आप किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ठीक, घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंस रखना है और वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आपका सारा कंसेप्ट जो है ना वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मेरा गारंटी है ये। अब आप आइए, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात और, छोटी सी बात हम ध्यान लेते हैं, इसको हम बार बार इस चीज़ को यूज करने वाले हैं आपके इस दूरी सूत्र को समझाने के लिए, इसी चीज़ को। तो आइए इसको पहले देखिए। जैसे मान लेते हैं क्या, मेरा कोई एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन का हम नाम कर देते हैं ये पी क्यू, है ना। और इस पी क्यू का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना मेरा है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। और इसी बीच में हम पॉइंट कर देते हैं आर, ठीक है। और इस पी आर का जो डिस्टेंस है वो पी आर का डिस्टेंस हम इसको मान लेते हैं कितना मेरा है, 5 सेंटीमीटर, कितना इस पी आर का डिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूं कि बेटा ये बताओ कि क्यू आर का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप झट से कहोगे कि सर अगर हम इस पी क्यू में से अगर हम इस पी आर को हम अगर माइनस कर देते हैं तो मेरा पी क्यू का जो वैल्यू है वो 9 है और पी आर का जो वैल्यू है वो कितना है, 5 है। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, जो कि मेरा इस क्यू आर का डिस्टेंस होगा। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एक बार और मैं रिपीट करूँगा। अगर हमको इसको क्यू आर का डिस्टेंस अगर इसका डिस्टेंस हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पहले पी से लेकर के आर तक, क्यू तक जाएंगे और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, पी से लेकर के आर तक। सिंपल सी बात है, इस पी से लेकर के आर तक को हम पी क्यू से माइनस कर देंगे तो मेरा ये 4 निकल जाएगा। इस चीज़ पे इतना फोकस मैं इसलिए किया कि इस चीज़ को मैं बार बार मैं यूज़ करने वाला हूँ आपके इस डिस्टेंस फार्मूला में, इसीलिए उस समय इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप कि ये कैसे हो गया। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या होता है दूरी सूत्र में, हम बहुत ही बेसिक से लेकर के चलेंगे, आपको बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड तक जाएंगे। जिस बच्चे को ये सब सारी बातें पता है, जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चों को पता होगा, आपको पता भी होगा, तो आप इसका स्पीड बढ़ा करके आप इसको देख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, अब यहाँ पर हम ग्राफ पेपर पे आ गए। इसी को बेटा हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, इसका एक और नाम है और जिसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन, ठीक है।
इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो इसको कहते हैं निर्देशांक कार्तीय तल या निर्देशांक तल। इसमें मेरा ये एक्स एक्सिस है, इस पूरे एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम भुज, और वाई एक्सिस को बोलते हैं हम कोटि। भुज को इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा और कोटि को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जाइए उस वीडियो को वॉच करिए। चलिए आइए, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और बीच में क्या होता है आपका ओरिजिन होता है। अब हमको डिस्टेंस निकालना है किसका, ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस। अभी जस्ट मैंने आप पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि ए से बी तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो उसको समझने से पहले तो आप ये समझिए कि ए से बी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ए से लेकर के बी तक आप चलिए। तो आप क्या करिएगा, आप एक यूनिट चलिएगा, फिर एक यूनिट और चलिएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, एक यूनिट ये और एक यूनिट ये। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 + 1 = 2 यूनिट, यानी कि ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, 2 यूनिट। अब यहाँ पर हम यूनिट इसलिए लिख रहे हैं ना, क्योंकि इसमें आप यूनिट की जगह सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी लिख सकते हैं। आप यूनिट को कहते हैं इकाई। आपके बुक में, हिंदी वाले बुक में लिखा होगा इकाई, है ना, 4 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। तो ये सिंपल सी बात है, इसको देख करके घबराना नहीं है। यूनिट की जगह कुछ भी, मात्रक आप फिजिक्स में पढ़े होइएगा, उसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, है ना। अब इसी चीज़ को आपको यहाँ पर यूनिट की जगह मीटर, सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हैं। आइए हम इसको ए बी को निकालने का एक और तरीका है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको क्या कि इस ए बी को निकालने के लिए आप क्या करिए, ओ बी, पूरा ओ से लेकर के बी तक जाइए। तो ओ बी कितना है मेरा 4, इसमें से हम ओ ए को माइनस कर देंगे। ओ ए कितना है मेरा 2, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 2। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या कि ओ बी में से अगर हम ओ ए को अगर माइनस करें तो मेरा क्या निकलेगा, ए बी निकलेगा ना। अभी जस्ट मैंने बताया आपको पिछली स्लाइड में। तो अभी मेरे पास कितना है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 यूनिट मेरा आंसर आया। ठीक है, ये बात है तो पूरा बेसिक बातें थी, लेकिन इस चीज़ को आप गौर से समझते रहिएगा। चलिए आइए ओसी को निकालते हैं हम। ओसी तो निकालना बहुत ही आसान है। तो ओसी आप जस्ट सिंपल सी बात है, ओ से लेकर के सी तक जाएंगे तो कहाँ तक जा रहे हैं हम, 5 यूनिट तक जा रहे हैं, और मेरा ये क्या होगा, 5 यूनिट आंसर होगा। अब यहाँ पर बहुत बच्चे ये कहेंगे कि सर ये तो -5 है, आपने तो 5 लिख दिया। तो बेटे माइनस सिर्फ इंडिकेट करता है कि हम ओरिजिन से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो सारे नंबर माइनस को बताएगा। ओरिजिन से अगर हम डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो सारा नंबर हमको माइनस में दिखाना पड़ेगा। ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो सारे नंबर को प्लस में दिखाना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओरिजिन से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सारे नंबर को हमको प्लस में दिखाना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं पी आर का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो पी आर का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि पी किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, आर किस एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे है। तो हम पी आर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ओ पी प्लस ओ आर। हाँ या ना बताइएगा आप लोग कमेंट में जरूर। ओ पी, तो ओ पी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 2 3। मैंने फिर मैं कह रहा हूँ -3 आपको दिख रहा होगा, लेकिन माइनस सिर्फ इंडिकेट करता है। तो 3 और प्लस, है ना। और ओ आर का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास 2, तो 3 और 2 कितना हो गया मेरा, ये 5 यूनिट हो गया ना। यानी कि पी आर का वैल्यू कितना आया 5। ऐसे भी अगर आप काउंट करिएगा पी से लेकर के अगर हम आर तक जाते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, है ना। समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। अब हमको निकालना है एसी का डिस्टेंस, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। एसी का डिस्टेंस निकाल करके आप कमेंट करिए। पी क्यू निकालने के लिए मैंने अभी जस्ट ए बी को निकाला है, तो पी क्यू भी निकालने के लिए हम ओ क्यू में से अगर हम ओ बी को माइनस कर देंगे तो मेरा पी क्यू आ जाएगा। इसको भी आपको सॉल्व करके कमेंट करना है। अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी भी सिंपल सी बात है। बी सी भी अगर हम करेंगे तो क्या बी सी को लिख सकते हैं ओ बी प्लस ओ सी। तो ओ बी मेरे पास कितना है, तो 4 यूनिट है। ओ सी मेरे पास कितना है, तो 5 यूनिट है। और 4 और 5 ये मेरा हो जाएगा 9 यूनिट। अगर हम बात करते हैं ओ आर का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो सॉरी क्यू आर का डिस्टेंस निकालने की बात हम करते हैं, तो क्यू आर को भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, जो कि आप इसको सॉल्व करके आपको कमेंट करना है। आपको मैं ये काम दिया हूँ बनाने के लिए, 3 काम है, तीनों को आपको सॉल्व करके कमेंट करना है।
चलिए आइए, अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने क्या समझा, मैंने बोला ना आपको कि पूरा मैं बेसिक से मैं लेकर के चलूँगा, पूरा बेसिक से। जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो भी अच्छे से इसको समझ सकते हैं, बशर्ते उसको सारे टर्म्स का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आइए इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक मैंने समझा कि कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अगर वो पॉइंट सिर्फ एक ही एक्सिस पे हो। आप देखिए, गौर से देखिए, अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकाले हैं तो ए बी एक्स एक्सिस पे है, बी भी एक्स एक्सिस पे है। अगर हम क्यू आर का डिस्टेंस निकालते हैं तो क्यू भी मेरा वाई एक्सिस पे है और ये मेरा आर भी मेरा वाई एक्सिस पे है। तो बहुत ही बेसिक सा बात था, आप सबों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे अगले स्लाइड में चलेंगे कि कोई दो पॉइंट जो दोनों डिफरेंट एक्सिस पे है, जैसे कि एक पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे और एक पॉइंट होगा आपका वाई एक्सिस पे। ठीक है, आइए इस चीज को हम समझते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ठो मैंने जो क्वेश्चन है वो उसको लिया है। इसमें मैंने ये लिया है कि एक पॉइंट है मेरा इस पर, m है मेरा y एक्सिस पे और n है मेरा x एक्सिस पे। तो आप बेटे गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर हम m से लेकर के कहाँ तक हम जा रहे हैं, o तक जा रहे हैं। ठीक, और हम o से लेकर कहाँ तक हम जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। तो आप गौर से देखिएगा, तो ये जो ट्रायंगल एक प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ये मेरा o है ना, ये m o n, और ये ट्रायंगल जो बन रहा है, तो आप देखिएगा ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब आप लोग त्रिभुज अच्छे से पढ़े होइएगा। समकोण त्रिभुज की बात जब भी आती है तो आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम लोग कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या सब होता है, एक होता है कर्ण, एक होता है आधार, एक होता है लंब। इसको हम कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, आधार को बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो आपको ये फार्मूला माइंड में अब तक आ गया होगा, स्टार्ट हो गया होगा कि कर्ण का वैल्यू जो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आधार का स्क्वायर करते हैं और हम लंब का स्क्वायर करते हैं, इसका रूट निकाल देते हैं। तो ये मेरा ये क्या निकल जाता है, कर्ण का वैल्यू निकल जाता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आइए हम इस दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि एम एन का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, तो एम एन का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको अगर इस एम एन को निकालना पड़ेगा, तो एम एन का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, क्या ओ एन का स्क्वायर करिएगा आप और उसी में जोड़िएगा किसको, ओ एम के स्क्वायर करके। तो बेटे आप गौर से देखिए, अभी मैंने समझा दिया कि ओ एन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ओ एन कितना मेरे पास है, 4 यूनिट यानी कि 4 का स्क्वायर, और ओ एम मेरे पास है 3 यूनिट यानी कि 3 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 इंटू 5 करेंगे और ये हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, तो मेरा एम एन का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, वो मेरा निकला 5 यूनिट, जो कि बहुत ही आसानी से आप समझ गए अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है तो। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है, क्योंकि ये क्लास 6, 7, 8 की बातें हैं। ठीक, आइए, तो यहाँ तक आप सब लोग अच्छे से इसको समझ गए हैं, मैं ये ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ। बहुत ही सिंपल सी बात था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। क्या यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिया हुआ है, एक पॉइंट Q और एक पॉइंट क्या है मेरा P। इस दोनों इसके बीच का डिस्टेंस आप लोगों को सॉल्व करना है, यानी कि PQ का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इसको आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर करिए। चलिए हम चलते हैं आगे। मैंने 2 चीज़ सीख लिया। पहला कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कब निकालना, जब वो दोनों पॉइंट सेम एक्सिस पे हो। दूसरी स्लाइड में मैंने पढ़ा कि किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना कब, जब दोनों पॉइंट अलग अलग एक्सिस पे हो। तो बच्चे
अब आप ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा मैं ट्विस्ट को बढ़ाता हूँ और अगला जो मेरा क्वेश्चन होगा वो होगा कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, वैसा पॉइंट जो पॉइंट किसी भी एक्सिस पे ना हो। दैट मीन्स वो कार्टेशियन प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन के अंतर्गत ही होगा, बट वो किसी एक्सिस पे नहीं होगा। ठीक है, गौर से समझिएगा। यहाँ पर आपको फिर से एक तो एक्स वाई प्लेन दिख रहा होगा जिसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, जो कि ना P एक्सिस पे किसी एक्सिस पे है और ना ही Q किसी एक्सिस पे है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम। तो अभी तक मैंने जितनी भी सारी मैंने बातें बताई आपको, कहीं भी हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल नहीं किए हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए भी हम दूरी सूत्र का यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। आइए कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है P और यहाँ पर दिख रहा है Q। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को ले जाएंगे कहाँ पर, हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रायंगल जो बनाएंगे तो इसको हम क्या कंस्ट्रक्शन एक तो थोड़ा सा हम करेंगे और उसी कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल। तो देखिए आपको बना ये ट्रायंगल, डॉटेड लाइन से मैंने इसको दिखा दिया है। अगर हम ये पी क्यू इसको हम कर देते हैं आर, तो आपको दिख रहा होगा कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गया और ये 90 डिग्री का एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। तो हमको क्या सब निकालना है, अगर हमको पी क्यू का डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक पी आर चाहिए और हमको एक चाहिए क्यू आर चाहिए। अगर हमको पी आर का डिस्टेंस मिल गया और हमको क्यू आर का डिस्टेंस मिल गया तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस पी आर का डिस्टेंस निकालने के लिए आप गौर करिएगा, गौर समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बस थोड़ा सा आपको माइंड को कंसंट्रेट करना है और बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, Q को भी y एक्सिस से जोड़ दिया और P को भी y एक्सिस से जोड़ दिया, P को भी क्या कर दिया हम x एक्सिस से जोड़ दिए और Q को भी क्या कर दिया हम x एक्सिस से जोड़ दिए। तो ऐसा हम इसलिए किए हैं कि मुझे चाहिए क्या, PQ निकालने से पहले मुझे चाहिए PR। तो PR निकालने के लिए हम इस PR को निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, इस PR को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को, चलिए इसका भी हम कुछ नाम दे देते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं हम B, इसका कर देते हैं C, इसका कर देते हैं D। बस कुछ भी भारी वाली मुश्किल कोई भी भारी वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर इतना नामकरण क्यों कर रहे हैं, बस मुझे समझाना है आपको। बस अगर हम इस पी आर को निकालेंगे तो हम ए आर में से अगर हम ए पी को माइनस करेंगे, देखिए वही बात मैंने बोला ना, उस बात पर मैंने विशेष फोकस दिया था आप लोगों को समझाने के लिए। हम ए आर में से अगर हम ए पी को माइनस करेंगे तो ए आर का जो वैल्यू है, अरे ए से हम आर तक गए हैं, वही तो हम ओ से लेकर के डी तक गए हुए हैं। तो ए आर कितना है मेरे पास 5 और ए पी कितना है मेरे पास, वही तो मेरा ओ सी है यानी कि 2, यानी कि ये 3 यूनिट। कितना पी आर निकला आपका 3 यूनिट। अगर हम इसकी बात करें, किसका, क्यू आर की बात करें, हमको पी आर तो मुझे निकल गया ना, ये निकल गया ना मेरा 3 यूनिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यू आर को। तो क्यू डी में से अगर हम डी आर को माइनस कर लेंगे तो मेरा क्यू आर नहीं निकल जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल कोई बात है। अब देखिए क्यू डी में से क्या करिए, डी आर को माइनस कर दीजिए। तो क्यू डी कितना है मेरे पास 4 में से 2 माइनस हो गया तो कितना 2 यूनिट हुआ, बताइए। सिंपल सी बात है। इसको निकालने से हम एक बार और आपको हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, गौर से समझिएगा, बहुत ही आसान चीज़ है। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है ये क्यू आर। तो इस क्यू आर को निकालने के लिए हम पहले तो इस पूरा को निकालेंगे हम क्यू डी। तो क्यू डी मेरे पास जो है वही ना वैल्यू ये है, वही ना वैल्यू ये है। तो क्यू डी कितना मेरे पास 4 और हमको डी आर कितना चाहिए, डी आर जो वैल्यू है वही वैल्यू मेरा ये है, यानी कि 4 और ये 4 में से 2 को माइनस करते तो मेरा 2 यूनिट मेरा आंसर आ गया। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, हमको पी क्यू निकालना है। तो बेटे पी क्यू निकालने के लिए हम वही चीज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो देख लीजिए, क्या, ये पी आर का स्क्वायर, ठीक,
और प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ ना करें हम, पी आर कितना है मेरे पास 3 का स्क्वायर, अब प्लस क्यू आर कितना है मेरे पास, ये अभी अभी निकाले हैं हम 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट ये है और ये 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 और 4 13, यानी कि अंडर रूट 13, जो कि 13 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए इसका रूट नहीं निकलेगा। तो ये पी क्यू का जो वैल्यू आया वो कितना आया, अंडर रूट 13 आया। चलिए, अब यहाँ तक कि कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, हम थोड़ा सा इसको और हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ठीक है, आइए एक्सप्लेन जो करेंगे हम, तो हम पहले क्या निकाले हैं, पी आर निकाले हैं। तो पी आर कैसे निकला, पी आर जो निकला वो मेरा ए आर में से ए पी को माइनस करके ही ना निकला। तो ए आर कितना है मेरे पास, ए आर हम कहेंगे ये वाला ए आर अगर निकालेंगे, ये पूरा डिस्टेंस वही है मेरा कितना ओ डी। तो ओ डी कितना मेरे पास 5 में से क्या कर दिए हम 2 को माइनस कर दिए, तो मेरा 3 आया। ठीक है, और अगेन वही काम किया हम, क्यू आर निकालने के लिए क्या किया हम, इस क्यू डी में से क्या कर दिए हम, डी आर को हम माइनस कर दिए। क्यू डी कितना मेरे पास 4 में से 2 को माइनस किए तो 2 यूनिट आ गया। ठीक है, वही 3 और वही 2 को हम पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर दिए और मेरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से, समझ में नहीं आया तो इसको फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं, हम अगला स्लाइड में आप लोगों को समझाने के लिए कि अभी तक आप लोगों के माइंड में एक बात चल रहा होगा कि सर जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चतुर्थांश में सॉल्व कर रहे हैं और वो पहला चतुर्थांश है। आखिर अगर मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो कि दोनों चतुर्थांश में हो, किसमें, आप यहाँ पर गौर से देखिए, इसीलिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक क्वेश्चन ऐसा जानबूझ करके लिया ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए। हमको निकालना है किसका डिस्टेंस, एम एन का डिस्टेंस निकालना है, तो उसको हम कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस एम एन को निकालने के लिए हम ध्यान दीजिएगा, अब एम जो है ना किसी एक क्वाड्रेंट में नहीं है, एम है आपका तीसरे चतुर्थांश में और एन है आपका पहला चतुर्थांश में। फिर से मैं कह रहा हूँ, चतुर्थांश वर्ड अगर आप कुछ नया लग रहा है, आपको क्वाड्रेंट वर्ड नया सुनने में आ रहा है, तो आप जाइए उस वीडियो को वॉच करिए जो कि मैंने पहले ही डाल रखा है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होता है तृतीय चतुर्थांश, क्या होता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, एम एन का डिस्टेंस। बेटे यही बात है, मैंने अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला नहीं पता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप उसको क्या करिए, कार्टेशियन प्लेन अगर दिया हुआ है तो आप उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल बनाने का कोशिश करना है। तो ट्रायंगल अगर हम बना देते हैं तो आपको कैसा बनेगा, ये ध्यान दीजिए, क्या ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, और ये आपका नहीं बन गया ट्रायंगल, समझिए ये बन गया ना ट्रायंगल आपका। अब इसका हम नाम दे देते हैं कितना, क्यू। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हमको निकालना है एम एन, तो वही काम करेंगे ना, क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम क्या निकालेंगे, क्यू एम निकालेंगे। तो क्यू एम कितना होगा, ये 5 इधर और 3 इधर, तो 5 और 3 8। अगर हम क्यू एम की अगर बात करें, हम क्यू एम की अगर बात करें तो 5 प्लस 3 यानी कितना आया मेरे पास 8 यूनिट। अगर हम क्यू एन की बात करें तो क्यू एन को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए कितना क्यू एन को निकालने के लिए हम, इधर मेरा 4 यूनिट, इधर मेरा 4 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट इधर भी आपका है ना, 4 प्लस 4 यानी कि 8 यूनिट निकल गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। आइए तो इस एम एन का हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम क्यू एम का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्यू एन का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को हम अंडर रूट निकाल देंगे। तो क्यू एम कितना मेरे पास है 8 का स्क्वायर, अब प्लस फिर से ये 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर 8 का स्क्वायर होता है 64। तो
64 को दोनों को जोड़ेंगे तो 128 होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 4 और इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। कैसे हुआ, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 128 को क्या 2 से 64, 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2। तो हम इसको थोड़ा सा अगर इसको और ले जाते डिटेल में तो और लंबा हो जाता। मैंने ये 4 को और ये 4 को हम दोनों को लिख लिया है ऐसे 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जितना जिसका पेयर बन रहा है 4 और 4, इसका 4 मल्टीप्लाई 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो रूट में ही रह जाएगा। तो 8/√2 क्या निकला, इस mn का डिस्टेंस निकला। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका मैं चाहता हूँ। आइए अब हम आते हैं उस चीज़ पर जो मैंने आपको पहले आते ही मैंने बोला था कि क्या कैसे ये डिस्टेंस फार्मूला का निर्माण हुआ, कैसे इसको हम सॉल्व किए, इस चीज़ को हम लोग अब समझने वाले हैं। आप गौर से इसको समझिएगा। चलिए तो आइए उसी चीज़ को हम देखते हैं कि आखिर कैसे बनाइए डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो उसको करने से पहले आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए। इस चीज़ पे हम आ रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। आइए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो P, अगर हम इस P का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा x1। P का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वहाँ पर यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कहिएगा ये x1 और ये y1 होगा। ठीक है, और हम Q का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा x2 और y2 होगा। चलिए हम थोड़ा सा आपको हम समझाने के लिए यहाँ पर इसको हम क्लियर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पर हम क्या निकाले थे, पहले तो हम निकाले थे PR। तो PR जो निकाले थे, कैसे निकाले थे हम PR को, अगर आप ध्यान दीजिएगा, याद करिए थोड़ा सा। हम निकाले थे 5 माइनस क्या, 5 माइनस ये 2, 5 माइनस 2 निकाले थे, जो कि मेरा कितना आया था, 3 यूनिट आया था। और हम क्या निकाले थे, हम यहाँ पर निकाले थे QR, और QR का जो वैल्यू निकाले थे वो कैसे निकाले थे, ये पूरा कितना मेरे पास 4 है, यानी कि 4 यूनिट। अब में से क्या निकाले थे हम, इस 2 को माइनस किए थे, मेरे पास 2 यूनिट, और इसका वैल्यू कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, अब यहाँ पर ट्विस्ट है, इसको गौर से देखिएगा। चलिए हम P का लिखते हैं हम एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो क्या x1 y1, और Q का लिखते हैं हम तो x2 y2। अगर इसका हम कोऑर्डिनेट लिखें एक्चुअली में तो P का कितना है मेरे पास, x का वैल्यू x1, यही ना x1 आपका 2 है, और यही y1 जो है वो यही y1 ना आपका 2 है। ठीक है, और x2 की बात करें तो यही मेरा x2 कितना 5, और y2 कितना मेरे पास 4, यानी कि ये 5 और ये 4 है। अब आप गौर से देखिएगा, ये जो 5 है, ये 5 क्या है आपका x2, ये ना है, क्या है x2, और ये 2 जो है ये 2 x1, ये x1 ही ना है, और यही ना मेरा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू मेरा कितना आया, 3 यूनिट आया। और हम इस QR की बात करेंगे तो ये जो मेरा 4 है, ये आपका 4 क्या है, ये y2 का ना वैल्यू आपका ये 4 है, और ये क्या है आपका y2, और ये 2 जो है ये 2, ये वाला 2, ये 2 जो है ये आपका y1 का ही ना वैल्यू है, तो y1, इसी y2 माइनस y1 का ना वैल्यू मेरा कितना 2 आया। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम PQ का डिस्टेंस अगर निकालते हैं हम, तो हम क्या, ये जो 3 का स्क्वायर करते हैं और हम ये 2 का स्क्वायर करते हैं, तो हम 3 की जगह लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या, इस 2 के जगह लिख सकते हैं हम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप सबको समझ में आ गया होगा, ये जो फार्मूला हम इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ये ये चीज़ कहाँ से आया, तो बेटा ये इसी तरीक़ा से निकाला जाता है। डायरेक्ट अगर मैं आपको ये बात समझाता तो थोड़ा सा आपको टफ लगता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझाने के बाद आपको ये चीज़ पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। एक हम XY प्लेन पर इसी x2 x1 को ही हम डिनोट करेंगे और उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।
तो चलिए उस स्लाइड पे हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं। आइए, यहाँ पर आपको सामने में एक क्वेश्चन एक ग्राफ पेपर दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा है आपका ग्राफ पेपर। बेटा इसमें अगर हम करेंगे x1 और ये क्या करेंगे y1, ठीक है, और इस q का जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x2 और ये लिखेंगे इसको y2। सिंपल सी बात है, अगर हम इसको यहाँ तक पर ले जाएं तो ये मेरा क्या होगा, ये आपका x एक्सिस कितना है x1 है ना, है, और हम इसको क्या करें, हम यहाँ पर q को हम ले जाएं इस एक्सिस पे, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका x2 ये ना होगा, ठीक है। आइए फिर से क्या करते हैं, हम इसको हम ले जाते हैं कहाँ पर, इस एक पॉइंट को हम y एक्सिस पर अगर ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा y1 होगा, और इसी पॉइंट को हम फिर से अगर हम y एक्सिस पर ले जाएं तो ये क्या होगा मेरा y2 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं हम, जो p का जो कोऑर्डिनेट था x1 y1 और q का जो कोऑर्डिनेट था x2 y2, हम इसको x1 के जगह पे अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर 5 होता तो आप 5 लिखते ना यहाँ पर, और x2 के जगह पर यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका 9 होता तो आप 9 यहाँ पर लिखते ना। तो हम इस नंबर को ना लिख करके हम x को x1 को y1 को x2 को y2 को ही हम लिख दिए हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आइए इस पे हम आते हैं, यहाँ पर हम अगर इसको हम r निकालते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इस फार्मूला को प्रूफ करने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो गौर से थोड़ा देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाइएगा। तो इस पी क्यू का जो वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे हम वही चीज़ ना करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर प्लस ये क्या करेंगे हम क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मैंने अभी जस्ट मैंने आपको समझा रखा है, तो ये जो पी आर निकलेगा पी आर, तो बेटा ये x2, ये पूरा x2 है, इसमें से इस x1 को माइनस करेंगे तो मेरा पी आर निकलेगा ना। तो वही चीज़ तो किया गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब प्लस अगर हम इस क्यू आर का जो वैल्यू निकालेंगे, इस क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास इस क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे में से, इस पूरे, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, हम इस क्यू आर का जो वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरे में से इतना को माइनस करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये पूरा क्यू और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वही ना मेरा y2 है। सिंपल सा बात है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं, y2 माइनस, चूँकि पूरा ये y2 है और ये इतना मेरा y1 है, तो y2 में से y1 को क्या कर दिए हम माइनस कर दिए, इसका स्क्वायर निकाल दिए, और वही मेरा क्या बन गया, दूरी सूत्र बन गया, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही आपका डिस्टेंस फार्मूला बन गया, जो कि मैंने 2 बार आपको प्रूफ करके दिखा दिया। यही था डिस्टेंस फार्मूला का पूरा राम कहानी, ठीक है। आई थिंक मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से पूरा चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर जो पॉइंट समझ में नहीं आया हो उसको मेंशन करिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपके कमेंट में जो आपका जो प्रॉब्लम होगा पहले उसी को मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं अगले टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा। आइए, तो आज के क्लास में हम लोग सीखे कि डिस्टेंस फार्मूला से हम कैसे 2 बिंदुओं के बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब आप इतना समझाने के बाद अब आप इसको कभी भूलिएगा नहीं, सिंपल सी बात है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार डिस्टेंस फार्मूला से आपको कोई क्वेश्चन अगर देगा तो कार्टेशियन प्लेन यानी कि XY प्लेन देगा ही देगा, बिल्कुल नहीं देगा आपको। सिंपल सी बात है, कोई एक लाइन दे देगा और इस लाइन का नाम दे देगा P, इस लाइन का नाम दे देगा Q। अब बोलेगा P का डिस्टेंस, P का दे देगा -2 4 और ये Q का दे देगा कहीं 5 5 7, इसको बोलेगा क्या, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो अब आप पी क्यू का डिस्टेंस अगर आप निकालिएगा तो आपके माइंड में बस यही चीज़ मैं समझाने का मैं कोशिश किया, इतनी सारा जो मैंने बातें बताया इसी चीज़ को समझाने के लिए कि x1 y1 और ये आपका x2 और ये आपका y2 डिस्टेंस फार्मूला झट से आप लगाइएगा, x2 माइनस x1, x2 कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको कभी भी भूलिएगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि याद करना से कुछ बातें भुलाया जा सकता है। अगर आप समझ गए तो उसको आप कभी नहीं भूल पाइएगा। x2 कितना मेरे पास है 5
और x1 कितना मेरे पास है 2। 5 में से क्या करेंगे 2 को हम माइनस करेंगे और इसका क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 मेरे पास कितना है 7, इसमें से y1 कितना मेरे पास 4, 7 माइनस 4 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। बेटे अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता होगा तो इक्वेशन बहुत ही आसान है। 5 माइनस माइनस प्लस 2, 5 प्लस 2 इसका स्क्वायर, अब प्लस 7 में से 4 गया तो ये 3 का स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे हम 5 और 2 7 का स्क्वायर और ये प्लस 3 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना। 7 7 49, 3 3 9, दोनों को जोड़िएगा तो √58 यूनिट क्या निकला, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकला कितना √58 यूनिट। ठीक है, अब आप समझ में आ गया होगा आपको। 59 58 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही पर छोड़ देंगे और √58 मेरा ये इसका आंसर निकल गया। आई होप आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर हो गया होगा। अगर हमको कार्टेशियन प्लेन दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो हम डिस्टेंस फार्मूला से इसको सिंपली हम सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। तो आइए आज के क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में मैं आपके एनसीईआरटी का जो चैप्टर 7 का जो पहला एक्सरसाइज है जो कि डिस्टेंस फार्मूला पर आधारित है, उसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो फिर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का और अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।